नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। बरेली में भोजपुरी एक्टर द्वारा चलाए जा रहे फर्जी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भंडाफोड़ किया, जहां पुलिस ने इस मामले में भोजपुरी एक्ट्रेस वीके यादव समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इंस्टीट्यूट में करीब 500 छात्र छात्राएं पैरामेडिकल कोर्स के लिए आए हुए थे। शाहजहांपुर में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 48 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें अवैध शराब निष्कर्षा तस्करी, अवैध शस्त्र पर प्रभावी रोकथाम लगाने के लिए अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ललितपुर में भव्यता के साथ मनाई गई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में बाबा साहब की जयंती मनाते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए एक संगोष्ठी का आयोजन किया। रुद्रपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए स्टेडियम में कई कुंटल राशन सड़ने के मामले में उपायुक्त खाद्य और जिला पूर्ति अधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में 2 क्लर्क को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में डंप राशन की जिम्मेदारी और इस तरह कहीं और डंप राशन का ब्यौरा तलब किया गया है। कानपुर में वार्ड 16 से पार्षद राकेश पासवान के घर पर जुआ खेलने का एक वीडियो सामने आया, जहां पार्षद घर की छत पर सजी थी जुए की ये फड़ और पीली शर्ट में राकेश पासवान का बेटा इसमें जुआ खेल रहा था। आपको बता दें कि जुआ की फड़ से क्षेत्रीय लोग बेहद परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर विधानसभा के दुमका गांव में आग लगने से गौशालाएं जलकर राख हो गई। शाम दुमका गांव के सुनील कुमार एवं अशोक कुमार की गौशाला में अचानक ही आग लग गई, जिसमें दोनों गौशालाएं इसकी भेंट चढ़ गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कुठेड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य कर रही है कंपनी पर रावी नदी में अवैध खनन करने के आरोप लगे हैं। इसकी शिकायत पुलिस को दी गई। ग्रामीण की ओर से इस बाबत एक शिकायत पत्र पुलिस चौकी खुली को दिया गया है। कोरोना की अप्रैल में रफ्तार तेज हो गई। मात्र 10 दिन में राजस्थान के 23 जिले रेड जोन में पहुंच चुके हैं। 1 अप्रैल को राजस्थान का एक भी जिला रेड जोन में नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर तैयार सभी राज्यों की 12 अप्रैल तक की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट ने हैरान कर दिया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की झवर थाना पुलिस ने सोलर प्लेट चोरी करने वाले 13 युवकों को गिरफ्तार किया। अब इनमें से चोरी के अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। पाली में बीती रात 2 ट्रकों में टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक में सवार एक युवक की मौत हो गई, जिसकी बॉडी पुलिस ने हॉस्पिटल को पोस्टमार्टम हाउस में रखवाई। थाने के हेड कांस्टेबल लोकेश मीणा ने बताया कि हादसा शुक्रवार रात को हाईवे पर देवरी माता मंदिर के निकट हुआ था। प्रतापगढ़ के धरियावद कस्बे के शिवपुरी देहात में एक खेत में अचानक बिजली का तार टूटकर गिरने से खेत में आग लग गई और इसके बाद खेत में मौजूद 2 भैंसे इधर उधर दौड़े तो बिजली के तारों से करंट की चपेट में आ गए, जिससे दोनों भैंसों की मौत हो गई। पनवाड़ क्षेत्र में गणेशपुरा और सरक खंडिया के खेतों में अज्ञात कारणों से करीब 20 बीघा जमीन से कटी गेहूं की फसल जल गई। फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पनवाड़ थानाधिकारी जीत सिंह ने बताया कि दोपहर में अज्ञात कारणों से खेत में आग की लपटें उठने लगी। जयपुर में कला व संस्कृति विभाग, राजस्थान सरकार और संगीत आश्रम संस्थान की ओर से 3 दिवसीय शास्त्रीय संगीत समारोह का आगाज हुआ। पहले दिन शास्त्री नगर स्थित संस्थान परिसर में शास्त्रीय संगीत सभा संजोई गई।
कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके में देवली अरब पर अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार अधेड़ की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर घर वालों के सुपुर्द किया। मामले में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार देवली अरब निवासी माणक शर्मा रोज रात को राड़ी के बालाजी सेवा में पूजा किया करते थे। हरियाणा से सोनीपत में एक बार फिर गोलियां चली हैं। गन्नौर क्षेत्र के गांव राजपुर में घर के चौबारे में सो रहे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक राजपुर गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है। 25 वर्षीय अभी वो दिल्ली में सरकारी जॉब में था। हरियाणा के रोहतक में करीब 4.5 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर अपहरण करने का मामला सामने आ रहा है। वारदात उस समय की हुई जब बच्ची अपने माता पिता के साथ गांव लाहली में आयोजित शादी समारोह में गई हुई थी। इस दौरान एक गांव का ही युवक बच्ची को अपने साथ ले गया। हरियाणा के पानीपत की रिफाइनरी के नाम जल्द ही एक और बड़ी कामयाबी जुड़ने वाली है। भारत में पहला ऐसा फ्यूल बनेगा जिसमें अल्कोहल टू जेट टेक का इस्तेमाल होगा और ये कम प्रदूषण वाला जेट ईंधन माना गया है। हरियाणा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से पलवल अलीगढ़ रोड को जोड़ने के लिए इंटरचेंज बनाए जाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि इंटरचेंज बनाने के निर्देशों के 4.5 साल बाद काम शुरू हो पाया, परंतु इंटरचेंज बनने से पलवल शहर के को जाम और प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद जो है वो नजर आ रही है। हरियाणा में रेवाड़ी जिले के कस्बा बावल में पट्टे पर जमीन लेकर सब्जी का व्यापार करने वाले एक शख्स के घर से करीब 2.5 लाख रुपए कैश चोरी हो गए। चोरी किसी और ने नहीं बल्कि उसके पास ही काम करने वाला एक शख्स है जिसने इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी पैसे लेकर अचानक गायब हो गया। हरियाणा में पानीपत जिले के एक गांव से एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई। पति ने जांच की तो सामने आया कि उसकी पत्नी भिवानी की रहने वाली प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला अपने 1 साल के बेटे को भी ले गई, जिसकी शिकायत पति ने पुलिस को दी। हरियाणा के पानीपत के चर्चित एम्बुलेंस चालक वर्सेस एसएचओ बलराज विवाद में एक बार फिर अमरजीत अमान पे केस दर्ज किया गया। आदतन आरोपी पर यह 16वां केस दर्ज हुआ है। नौकरी लगवाने के नाम पर रुपए हड़पने की वारदात सामने आई। हरियाणा में सरपंच एक बार फिर से नए सिरे से आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के मध्य प्रदेश अध्यक्ष रणबीर समैन ने वीडियो जारी करके प्रदेश के जिला सरपंच एसोसिएशन के प्रधान और उप प्रधानों को कल जींद में बुलाया है। हरियाणा के अंबाला में आपसी विवाद के बाद पुलिस थाने में पहुंचे 2 पक्षों से भिड़ गई और यही नहीं, बीच बचाव करने आए पुलिस कर्मचारियों के साथ भी उन्होंने मारपीट की। मामला रात नग्गल थाने का बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। हरियाणा में नारनौल शहर के गांव हसनपुर में कोरियावास रोड पर स्कूटी सवार एक व्यक्ति की शुक्रवार देर शाम अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से मौत हो गई। मृतक के बेटे ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस देने की तैयारी कर ली है। वित्त विभाग ने 21 दिसंबर 2005 से पहले नकली भर्तियों में चयनित कर्मचारियों को लाभ देने का प्रस्ताव तैयार किया है। हालांकि इन कर्मचारियों की नियुक्ति विभागों में 2006 के बाद हुई है। हरियाणा में 2014 के बाद फिर से डीएलएफ विवाद की एंट्री हो गई। सरकार ने वित्तीय लेन देन की जांच के लिए नई विशेष जांच टीम का गठन किया। इससे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी तक की हुई जांच में इस मामले में लिप्त राजस्व अफसरों को क्लीन चिट मिल चुकी है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले के अटेली थाना के अंतर्गत आने वाले गांव मोहम्मदपुर में एक किसान के खेत में 2 एकड़ की
निकाली गई सरसों चोरी हो गई। किसान को हजारों रुपए का नुकसान हुआ। किसान की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किसान ने ये फसल बटाई में ली। हिसार के मिल गेट रोडवासी और वेलफेयर एसोसिएशन आज प्रशासन के खिलाफ मीटिंग करेंगे। मिल गेट की मुख्य सड़क के निर्माण को लेकर पेंच फंसा हुआ है। टूटी सड़क बनाने की मांग को लेकर मिल गेट वासियों ने जनवरी में निकाय मंत्री की कोठी के आगे गड्ढे खोदने की घोषणा की थी। पौड़ी में वन विभाग कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनी बड़े खतरे की जद में है। भूधसाव होने से कई सरकारी आवासों में दरारें पड़ चुकी है। वन विभाग कार्मिकों के परिजन बताते हैं कि उनको आवंटित हुए भवनों में दरारें उस वक्त से पड़ने लगी जब यहां पर पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई की गई। कन्नौज तालाब में नहाने गए 4 किशोर गहरे पानी में जाने से डूब गए। 13 वर्षीय एक किशोर की मौत हो गई। 3 ग्रामीणों को किसी तरह बचाया गया। तालग्राम थाना क्षेत्र के कलकत्ता पूर्वा गांव में यह हादसा हुआ। बोरिंग सही होने के बाद तालाब में ये पानी भर गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कासगंज जनपद में एक निजी होटल में रुकी युवती के साथ आगरा पुलिस के सिपाही द्वारा नशे में छेड़छाड़ करने का मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आगरा से कासगंज जनपद में चल रहे हॉकी टूर्नामेंट खेलने के लिए कासगंज आया हुआ है। प्रतापगढ़ मालगाड़ी में हुए हादसे का शिकार हो गई। मालगाड़ी 58 वैगन में अंबुजा सीमेंट लोड कर बस्ती को जा रही थी। आपको बता दें कि मालगाड़ी चिलबिला जंक्शन पहुंची। बीच से एक डिब्बा डेरेल हो गया, जिसके बाद पायलट को गार्ड द्वारा सूचना दी गई और गाड़ी को रोक दिया गया। प्रतापगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष हरिओम मिश्र के ड्राइवर राजेश कुमार के घर लाखों की चोरी हुई। ताला तोड़कर 74,000 की नकदी समेत लाखों रुपए की चोरी कर मौके से फरार हो गए चोर। सुबह घर वालों को पड़ोसियों से जानकारी मिली तो गांव से भागकर परिजन पहुंचे। बहराइच के मधवापुर गांव निवासी किसान के 15 बीघा फसल के ढेर में रात को अज्ञात कारणों से आग लग गई। कुछ ही समय में फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। किसान ने आग लगाए जाने का आरोप लगाते हुए इस बात की तहरीर थाने में दी है। सीतापुर में पिसावा दर्द से पीड़ित महिला के 2 माह के बच्चे की निजी नर्सिंग होम राधिका नामक अस्पताल में गर्भपात करा दिया गया। गर्भपात के बाद महिला को हरदोई के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ में ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जहां आग लगने से पूरा ट्रांसफार्मर जल गया। राहगीरों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। आपको बता दें, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में विवाहिता से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आ रहा है। 14 लाख की ठगी और दुराचार करने वाला युवक पुलिस के हत्थे चढ़ा है। युवक ने अपने फौजी दोस्त की पत्नी को शिकार बनाया। आपको बता दें कि आरोपी युवक भी फौज में नौकरी करता था। श्रावस्ती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निकाला भव्य पथ संचलन, जहां भव्य पथ संचालन में 1000 स्वयंसेवक शामिल हुए। वहीं जूनियर हाई स्कूल से भव्य पथ संचलन ने विभिन्नता नगर का भ्रमण किया। और आपको बता दें कि समाज में समरसता और राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो। सीतापुर में मछरेहटा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 चोरियों को सफल अनावरण किया और चोरी की 3 बाइक सहित ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार। आपको बता दें कि थाना मछरेहटा क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। कानपुर निराला नगर रेलवे मैदान के पास बिजली के तार में स्पार्किंग हुई, जहां एचटी लाइन में हुई स्पार्किंग से झोपड़ी में आग लग गई। बिजली की चिंगारी से 2 झोपड़ी जलकर राख हो गई। आपको बता दें कि समय रहते झोपड़ी में रहने वालों ने अपनी किसी तरह भागकर जान बचाई। देहरादून शहरी विकास मंत्री प्रेम अग्रवाल का बयान सामने आया। प्रदेश में जल्द मेट्रो पर काम होता नजर आ सकता है। प्रदेश सरकार ने सभी तैयारियां लगभग
कर ली है। आपको बता दें कि मंजूरी के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। रुद्रपुर की कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने सामिया बिल्डर्स के डायरेक्टर का धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया और एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि सामिया के मालिक जमील खां फरार हैं। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाएगा। रुद्रपुर के उधम सिंह नगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर छेड़छाड़ और आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांगने वाले और युवती का लगातार पीछा कर होटल में ले जाने के लिए दबाव बनाने वाले आरोपी को जेल भेज दिया गया। खबर हल्द्वानी से कांग्रेस नेता तिलकराज बेहड़ बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इस सवाल को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि राजनीति में सभी नेताओं से बराबर संबंध होते हैं और ये मसला उनके स्तर का नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो इस काम को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उनके द्वारा गठित कमेटी देखती है। सितारगंज पवन सनातनी के नाम से फेक फेसबुक आईडी फिर चर्चाओं में है। इस आईडी से कमेंट कर रहा वी नाम का युवक पुलिस के रडार पर आ गया है और इस युवक के खिलाफ पहले नगर निगम और फिर कोतवाली में प्रदर्शन के बाद एसएसपी और एसपी सिटी से लिखित शिकायत की गई। सितारगंज कैबिनेट मंत्री ने अंबेडकर विद्यालय परिसर में 78 लाख की लागत से निर्मित होने वाले भवन निर्माण की घोषणा। वहीं कैबिनेट मंत्री ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर विद्यालय परिसर पहुंचकर सर्वप्रथम संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। लक्सर में मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाइयों के बिकने की जानकारी मिलने पर ड्रग्स विभाग पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। हरिद्वार से लेकर हरिद्वार में लक्सर सहित सुल्तानपुर में कई मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की गई। इस दौरान मेडिकल संचालकों में हड़कंप देखने को मिला। ड्रग इंस्पेक्टर अरुणा भारती ने बताया कि हमारे द्वारा कई मेडिकल स्टोर चेक किए गए। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के नव नियुक्त अध्यक्ष अल्ताफ अहमद ने पदभार ग्रहण किया और इस अवसर पर अल्ताफ अहमद अध्यक्ष मदरसा बोर्ड ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष अल्ताफ अहमद ने कार्यालय छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड में अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया। कोंडागांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वें जन्म जयंती समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। 14 अप्रैल को जिला मुख्यालय कोंडागांव में आयोजित किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत कोर्ट परिसर के पास स्थित बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष पंचशील दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर किया गया। गाजीपुर में मुख्तार अफजाल अंसारी मामले में सुनवाई टली। जहां कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में सुनवाई टली, वहीं हत्याकांड मामले में फैसले की तारीख टली है। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को मामले में अगली तारीख मिली है। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 बाइक सवार की जान ले ली। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग सहित 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस ने ट्रैक्टर और ट्रॉली चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मेरठ में 2.5 साल की बच्ची का शव पाया गया, जहां 2 अलग इलाकों में एक बच्ची और एक बुजुर्ग का शव मिला। अलग अलग क्षेत्रों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जानी थाना क्षेत्र के बहरामपुर गांव में खेतों में ये शव पाया गया। प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती मनमानी के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार से कार्रवाई की मांग की। यूकेडी ने अभिभावकों से मनमानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। हरियाणा के यमुनानगर के जगाधारी में कक्षा 4 में पढ़ने वाले 11 साल के बच्चे ने रात को घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक बलजीत कुमार को उसकी दादी ने पढ़ाई के लिए टोका था और इससे वो इतना नाराज और खफा हो गया कि रात को ही उसने अपनी जान ले ली। हरियाणा की भिवानी पुलिस ने शनिवार सुबह शहर में सर्च ऑपरेशन जारी किया।
37 टीमें बनाकर 250 जवान लेकर शहर भर में करीब 37 ठिकानों पर रेडमारी की गई और लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। तलाशी अभियान का मकसद गैंगस्टर लॉरेंस और सोनू मिठी गैंग के सदस्यों और अन्य अपराधियों के विरुद्ध उनके नेक्सस को खत्म करना है। हरियाणा के नूह में डीसी प्रदीप दहिया की मंडी में निरीक्षण को पहुंचे और डीसी ने मंडी में पड़ी गेहूं की ढेरी पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की और गेहूं की क्वालिटी देखी। संबंधित अधिकारियों को फसल खरीद व किसानों की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए। हरियाणा के नूह जिले के नवनियुक्त डीसी प्रदीप दहिया ने शुक्रवार को अपना कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि प्रदीप दहिया 2013 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। नूह डीसी के तौर पर नियुक्ति से पहले वो हिसार में डीएमसी थे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीतापुर से बड़ी खबर मिल रही है। ग्राम प्रधान और उनके साथियों पर आरोप लगाए गए हैं। तो चुनावी रंजिश के चलते गोली मारने का आरोप, 2 घायल हैं। एक व्यक्ति के पेट में गोली लगी, एक के और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वजह चुनावी रंजिश। पुलिस हालांकि मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना मलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के नवहारणपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। ग्राम प्रधान और उनके साथियों पर चुनावी रंजिश के चलते गोली मारने का आरोप। सीतापुर से बड़ी खबर, गोली लगने से एक गंभीर रूप से घायल भी है। तो 2 लोगों को गोली लगी है, एक के पेट में और एक को छूकर निकल गई। हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थिति देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया। तो आपको बता दें, वजह चुनावी रंजिश बताई जा रही है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव होने हैं। इसको लेकर चुनावी रंजिश के चलते इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। ग्राम प्रधान और उनके साथियों पर यह गंभीर आरोप लगाया गया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 लोगों को गोली मारी गई। तो एक शख्स के पेट में गोली लगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन स्कीम को लगभग पूरी तरह खारिज कर दिया है। प्रदेश में 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच सरकारी सेवा में आने वाले जिन कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम या पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प सरकार ने दिया था। उन्नाव हरदोई मार्ग पर गौ संरक्षण केंद्र के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी। इस दौरान बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी में यात्रा पर निकलने की सोच रहे तो आपको बसों का सहारा नहीं मिल सकेगा। एसी और नॉन एसी बसों की हड़ताल होने से लखनऊ से दिल्ली, गोरखपुर, बहराइच, सहारनपुर, मेरठ समेत तकरीबन सभी रूट पर संचालन थम गया है। हरियाणा में कोरोना के नए केस लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में इन केसों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। 9035 सैंपल्स की जांच करने पर 642 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। चिंताजनक बात यह है कि सूबे में एक्टिव मरीजों की संख्या 2404 पहुंच गई है। सीतापुर में एक घर में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। एक घर से दूसरे घर पहुंची आग ने करीब 50 से अधिक घरों को अपनी चपेट में ले लिया। 1 घंटे तक आग को बुझाने का प्रयास किया गया। इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका।
लखनऊ में सीएम योगी और बसपा प्रमुख मायावती ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई और उन्होंने कहा कि उनका जीवन संघर्ष सिद्ध करोड़ों गरीबों मजदूरों के लिए आज भी उम्मीद की एकमात्र किरण डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही है। पटना में भीषण गर्मी को देखते हुए पटना के निजी और सरकारी दोनों ही स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव किया गया। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सरकारी और निजी स्कूलों को एक करीब 11:45 तक के लिए ही संचालित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश कल यानी शनिवार से सभी स्कूलों पर लागू हो जाएगा। पटना की सड़कों को जाम से निजात दिलाने के लिए गुरुवार को अहम बैठक की गई और ये फैसला लिया गया कि सड़कों पर बिना परमिट ऑटो परिचालन नहीं होगा। बिना परमिट के ऑटो चलाने पर वाहन को जब्त कर लिया जाएगा, साथ ही उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मार्च माह के आधे दिनों में बादलों के छाने से हल्की बारिश के बाद अप्रैल के शुरुआती दिनों में भी मौसम ऐसा ही रहेगा, लेकिन रहा है। अभी 3 दिन से मौसम में बदलाव देखा गया। नया सिस्टम बनने से 2-3 दिन से दिन और रात का तापमान में मामूली इजाफा देखने को मिलेगा। इस दौरान सुबह से ही आसमान साफ रहता है और धूप चढ़ने लगती है। अलीगढ़ के थाना मंडराक स्थित नगला मंदिर गांव में सांप पकड़ते वक्त एक युवक को सांप ने काट लिया और सांप के काटे जाने पर युवक का पूरी तरह स्वस्थ है। सांप की मौत भी हो गई। घायल युवक बॉबी ने बताया कि एक घर में सांप निकलने पर पूरे गांव में शोर शराबा होने लगा, यानी कि हड़कंप मच गया। औरैया की क्रय विक्रय समिति के अध्यक्ष पद पर सपा के प्रत्याशी संजीव कुमार ने चुनाव प्रक्रिया में जीत हासिल की है। सुबह नामांकन के दौरान बीजेपी और सपा कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। सपा नेता आदित्य यादव ने झड़प के बाद औरैया में जीत हासिल करने तक डेरा डालकर रखा हुआ था। बलरामपुर में आगामी दिनों में होने वाले त्योहारों और नगर निकाय चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी केशव कुमार द्वारा थानों का औचक निरीक्षण लगातार जारी है। एसपी ने तहसील तुलसीपुर थाना का औचक निरीक्षण किया। सीएम मनोहर लाल खट्टर के औरंगाबाद गांव की महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राजेश आज दूसरे दिन भी पलवल में जन संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से मुखातिब हुए। सीएम ने दूसरे दिन की यात्रा भी शुरू की। देहरादून तापमान में लगातार देहरादून में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। वहीं तापमान करीब 35.1 डिग्री तक पहुंच रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक प्रदेश में 5 डिग्री तक अधिकतम तापमान बढ़ सकता है। राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचे इलाकों में बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। नोएडा में कोविड-19 की नई गाइडलाइन जारी की गई, जहां दफ्तरों और मॉल में मास्क पहनने के निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड के 114 और सकारात्मक मामले दर्ज किए गए। आपको बता दें कि दिशा निर्देश दिल्ली से सटे होने के कारण नगर में जारी कर दिए गए। देवबंद में अंबेडकर जयंती की शोभा यात्रा में लहराए गए पिस्टल और युवक का पिस्टल लहराते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। शोभा यात्रा में सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल भी तैनात है। आपको बता दें कि पुलिस बल उच्च अधिकारियों के सामने युवक पिस्टल लहराता हुआ नजर आया। मेरठ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने पर जमकर